हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बात तो मैं ना बोल के रह ही नहीं पाऊँगी, वो है लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने जो प्यार और ब्लेसिंग्स दिए हैं मुझे और सौरभ को। सच में मुझे पता ही नहीं था कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अब मुझे जाके सच में ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैंने यूट्यूब चैनल ओपन करके जो एक वर्चुअल एक्सटेंडेड फैमिली मैंने क्रिएट की है, जितने भी थोड़े गिने चुने लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग हम दोनों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। अभी लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ वर्थ। मतलब क्या ही बोलूँ, मैं जो टाइम इन्वेस्ट करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, आप लोगों तक हर एक डिटेल्स अपडेट पहुँचाने के लिए, वो फाइनली जाके अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, वो मेरा मतलब सही एक डिसीजन था कि यूट्यूब चैनल क्रिएट करके एक वर्चुअल एक्सटेंडेड फैमिली बनाया जाए। जबकि मेरा पर्सनल फैमिली भी है, ठीक है, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे पर्सनल लाइफ में, उसके बावजूद भी ये वर्चुअल एक्सटेंडेड फैमिली में जितने सारे लोग हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप सब लोग हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो लोग अभी तक मेरा लास्ट वाला व्लॉग यानी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट व्लॉग देखे नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और लास्ट वाला जो व्लॉग है वो व्लॉग आप लोग देखिए। थोड़ा और प्यार और थोड़ा और ब्लेसिंग्स अगर मिल जाए तो बस सोने पे सुहागा। एनीवेज, ये जो व्लॉग है ना, ये मुझे और सौरभ को, हम दोनों को एक साथ करने का मन था, क्योंकि सौरभ भी बोल रहा था कि सब लोग मुझे और तुम्हें एक साथ ब्लेसिंग दिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं, प्यार दिए हैं, तो हम दोनों का एक साथ बैठ के थैंक यू बोलना तो बनता है। लेकिन मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, जिस वजह से सौरभ अभी चला गया है मार्केट, तो वो बाद में आके ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। तो नहाना धोना मेरा सब कुछ हो गया है, अभी मैं जाऊँगी पूजा करने के लिए। वेट करी हूँ दीदी के लिए, दीदी अभी तक आई नहीं है काम पे, और जैसे झाड़ू पोछा अगर नहीं होता है ना तो फिर पूजा देना भी अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट दिन का स्टार्टिंग जो होता है पहला पूजा, झाड़ू पोछा होने के बाद, घर क्लीन होने के बाद ही करने में अच्छा लगता है। तो आज ना एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक्चुअली लास्ट टू लास्ट ब्लॉग में मैं बताई थी कि घर से कुछ चीज़ें और आए हैं जो कि मैंने उस दिन शेयर नहीं की थी, मैं बोली थी कि बाद में शेयर करूँगी। फाइनली वो चीज़ आज शेयर करने का दिन आ ही गया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो चीज़ क्या है जो कि सौरभ लाया है, मतलब मेरे मदर इन लॉ भेजे हैं मेरे लिए स्पेशली। तो वो सारी चीज़ दिखाऊंगी, सौरभ एक बार मार्केट से आ जाए उसके बाद। और हाँ, आज और एक चीज़ भी आप लोगों को शेयर करना है। ये प्रेगनेंसी न्यूज़ जब हम लोग हमारे दोनों घर के पेरेंट्स को बताए थे, उस टाइम पे उनका रिएक्शन क्या था, तो आज वो रिएक्शन भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है, बाकी का सब कुछ सिमट लेते हैं, फिर आराम से बैठ के वो सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगी। आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ेगा। जोशना यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें भेज दिए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वो बनाई थी आज घर पे इडली, तो यहाँ पे देखिए 2 लोगों के लिए ढेर सारा इडली वो भेजी है, और साथ में कुछ यहाँ पे टोमेटो कुरमा बोल रही थी वो, तो ये मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो ये आज टेस्ट करके देखना है कि टोमेटो कुरमा कैसे होता है खाने में। साथ में पोड़ी भेजी है। पोड़ी ना इडली डोसा के साथ साउथ इंडियन लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, और सच बोलूँ तो मुझे भी स्पेशली बहुत पसंद है। यहाँ पे एक टाइप का मुरमुरा भी भेजी है उसने। ये मुरमुरा वो खुद अपने हाथों से घर पे बनाई है। इसमें पीनट, करी पत्ता, मिक्सचर वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं। मसाला मुरमुरा इसको बोलते हैं। तो सौरभ यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट करके देख रहा है कि कैसा है। लेकिन अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, एक छोटा सा काम पेंडिंग जो है मैं आप लोगों को बोल रही थी ना, वो ख़त्म करने के बाद फिर ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। तो ये रहा शांति जल। हमारे घर पे जो पूजा हुआ था ना, रुको चप्पल उतारने दो। हमारे घर पे जो सत्यनारायण का पूजा हुआ था ना, तो उसमें मम्मी ने शांति जल भेजे थे, क्योंकि मैं नहीं जा पाई ना, तो ये शांति जल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो एक छोटा सा बॉटल में ही थोड़ा सा शांति जल भेजे हैं। शांति जल बेसिकली वही है, पूजा करने के बाद वो हम लोग की बोले वो नारायण शिला के स्नान कराने पर है ना, नारायण शिला जो होता है ना, उसको नहलाने के बाद जो पानी होता है ना, उसको तो बहुत ही शुद्ध माना जाता है ना, तो उसको हम लोग अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़कते हैं और पूरा घर में स्प्रेड कर देते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पूरा घर हमारा शुद्ध हो जाता है, इवन मैं खुद भी। तो वो अभी हो गया है। और यहाँ पे मम्मी ने भेजे हैं, दिखाओ, ये एक कवच, इसको हम लोग बंगाली में कवच या मादुली बोलते हैं। तो ये बेसिकली 3 महीना या तो फिर 5 महीना ऐसे आपको पहनना होता है। तो 3 महीना में मेरा पहनना हुआ नहीं, तो मम्मी ने ये बनवा के भेजे हैं। एक्चुअली सौरभ ने पूजा भी रखा था वहाँ पे, हमारा खुद का जो काली मंदिर है ना, तो वहीं पे ही हमारे काली माता के पास पूजा रखे थे, तो वहीं से ही पंडित जी को बोल के ये कवच बनवाया गया है। अभी ये तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहने वाला है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैं इसको पहन के रखने वाली हूँ। तो सौरभ भी यहाँ पे पहन के आया है, आप देख सकते हो। देखा टमाटर, ये देखिए, ये पंडित जी ने उसका वाला ऑलरेडी उसको वहीं पे इंस्टेंट मंदिर में ही बांध दिया था, और मेरा वाला बनवा के सही लग रहा है। ठीक है ना? हाँ एकदम, ज़्यादा टाइट नहीं हुआ।
तो ये मेरे लिए भेजा गया था। तो मैं सोच ही रही थी कि मम्मी ने बोल दिया था कि मंगलवार के दिन अच्छे से नहा धो के शांति जल अपने ऊपर लेके उसके बाद ही इस कवच को नहीं, ये बांधना जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है। हाँ, तो मतलब बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये काफी दिन से मैं वेट कर रही थी कि ये कब आए मेरे पास। अभी ना ये धारण करने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं और ज्यादा सेफ फील कर रही हूँ। यस, भगवान का दिया हुआ। ठीक है, चलो भगवान सब कुछ सब मतलब भला करे। तो मैं बस वेट ही करी थी कि सुबह के टाइम पे नहा धो के ये बांधूंगी, उसके बाद ही बाकी का काम वाम सब कुछ स्टार्ट करूंगी। सौरभ क्या था मार्केट और लेके आया है यहाँ पे मछली, रोहू मछली आज वो लेके आया है। तो यहाँ पे कुछ पीसेस मैंने ऑलरेडी धो लिया है, नमक हल्दी से अभी इसको मैरिनेट करूँगी। और यहाँ पे कुछ पीसेस मैंने अलग करके रखी है, ये रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि इतना मछली तो एक दिन में बना के 2 लोग खा नहीं पाएंगे। तो ये फ्रिज में रख दूँगी, कल बनाऊँगी। ये वाला आज बनाऊँगी तो दोनों टाइम का हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ उसने प्रॉन्स भी लेके आया है, लेकिन ये आज और नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 टाइप का मछली ना मतलब टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा एक दिन में बनाने के लिए। अभी लेट भी काफ़ी हो चुकी है, आज लेट कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं ये प्रॉन्स भी रख दूँगी फ्रिज में, ये भी कल बनाऊँगी। कल शाम के टाइम पे ढेर सारा कपड़ा मैं धोई थी और ऑलमोस्ट सब कुछ सूख ही गए थे, लेकिन रात के टाइम पे बारिश आ गई थी। तो ये जो स्टैंड है ना, इसको सौरभ ने कल रात को घर के अंदर रख दिया था और फ़ैन ऑन कर दिया, तो ये सब कुछ सूख गया है। इसको अभी फोल्ड करना बाकी है तो करूँगी। और आज घर मेरा थोड़ा सा बिखरा के पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, हर एक रूम मतलब पूरा घर ही मेस होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि आज मैं सुबह से कर रही थी डस्टिंग क्लीनिंग का काम। यूजुअली हम लोग ये करते ही हैं, बंगाली लोग दुर्गा पूजा से पहले पूरा डीप क्लीन करते हैं घर का, जैसे नॉन बंगाली लोग दिवाली के पहले करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो सुबह के टाइम पे सौरभ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प कर दिया है। देखिए, इतने साल से जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे घर पे जो मेड काम करती है ना, वो ही मुझे हर बार दुर्गा पूजा में डस्टिंग क्लीनिंग में हेल्प कर देती है। लेकिन इस बार तो अभी नया मेड आई है, तो उसको मैं इतना कुछ बोल नहीं सकती, जिस वजह से सुबह आज हम लोग जल्दी जल्दी नींद से उठ गए थे और मैं और सौरभ दोनों मिलके सब कुछ काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। टाइम अभी हो रही है 10:50। एनीवेज, अभी देखिए ये वाला रूम, पापा थे ना इस रूम में, तो बेड कवर वगैरह तो सब कुछ मैंने धो डाली थी, लेकिन इस पे अभी नया बेड कवर बिछाना है। ये पर्दा हटा के ग्रिल वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ किया था, और जो मकड़ी का जाला वगैरह होता है पूरा घर का, वो सब कुछ किया था। और देखते हैं अभी कैसे क्या होता है, धीरे धीरे कर ही लूँगी। एक्चुअली अभी क्या है ना, सारी चीज़ें एक साथ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं हाफ जाती हूँ आजकल ज़्यादा काम अगर मैं लगातार करूँगी तो, इसलिए थोड़ा रेस्ट ले लेके करना पड़ता है। बट ठीक है, सौरभ भी है, दोनों मिलके हो ही जाता है। मेरी सासू माँ और मम्मी दोनों ही बोले थे कि इस साल छोड़ दो, हर साल तो करते ही हो दुर्गा पूजा के पहले डस्टिंग क्लीनिंग, इस साल और करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर साल तो सबका सेम नहीं होता। तो इस साल तुम्हारा भी थोड़ा अप डाउन चल रहा है, फिर तुम काम वाम करोगे, फिर बाद में पता चलेगा कि तबीयत ख़राब हो रहा है रात के टाइम पे, तो छोड़ दो, इस बार करने का कुछ है नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी दिल नहीं मानता है ना कि हर बार करती हूँ, इस बार क्यों ना करूँ। मैं तो वैसे ठीक ही हूँ, है ना, अभी तो मेरा इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इसलिए साहस लेके मैं उतर ही गई काम पे, और फाइनली चीज़ें मैंने करना स्टार्ट भी कर दिया है। आज तो मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ मैंने कर ही लिया है, और जो छोटे मोटे चीज़ें बाकी है वो कल तक मैं सब कुछ कर लूँगी। तो मछली करी तो बन गया है। यहाँ पे मैंने बना लिया है थोड़ी सी झींगे आलू पोस्तो, झींगे यानी तुरई। फ्रिज में एक ही झींगे था, मैं देख रही हूँ, तो एक झींगे में तो 2 लोगों का अच्छे से होगा नहीं। और वैसे भी सच बोलूँ तो सौरभ झींगे खाता नहीं है, झींगे का कुछ भी रेसिपी वो नहीं खाता है। फिर भी मैंने सोचा अगर पोस्तों के साथ यानी खसखस के साथ अगर बनाओगे तो शायद थोड़ा सा खा लेगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आलू भी डाल दी है, और एक तुरई था उसको मैंने चॉप करके डाली है, खसखस वगैरह सब डाल दिया है, और एंड में डाल दिया है सरसों का तेल। तो ये बन गया है। ये थोड़ा ड्राई काइंड ऑफ बना लिया है, क्योंकि मछली करी तो है ही ना, मछली करी के साथ बहुत ज़्यादा ये कड़ी वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बन गया है, अभी गैस बंद करके इसको सर्व कर लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन। लास्ट ब्लॉग मैंने देखा एंड काफ़ी कमेंट्स आए थे हमारे पास। थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स जो आपने हमारे ऊपर दिया। एनीवेज चलो अभी वो फैमिली रिएक्शन बता देते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे हम लोग इतना ज़्यादा नर्वस थे कि वो हमने कैप्चर नहीं कर पाए, है ना। मुझे मन था कि मैं प्रॉपर शूट करूँगी उस चीज़ों को भी,
लेकिन बहुत हुआ ही नहीं। एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे कि घर पे बता रहे हैं जिन चीज़ के लिए घर वाले इतने साल से वेट कर रहे चलिए, हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद तुरंत हमने फ़ोन किया। हाँ, तो बात क्या है स्टार्टिंग से बताते हैं। हॉस्पिटल में जब हमें कंफर्मेशन आ गया तो फिर गाड़ी में हम लोग आ गए, हॉस्पिटल से मतलब निकल के ही गाड़ी में चढ़ के सौरभ ने बोला चलो घर पे अभी फ़ोन लगाओ। मैंने उसको Yes. बोला कि रुको ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट तो आने दो। बोला कि नहीं, डॉक्टर ने किट दे के पॉजिटिव बोल दिया है तो और किस चीज़ का इंतज़ार है, चलो बता देते हैं। तो फिर सबसे पहले फ़ोन लगाई थी सौरभ के मम्मी को, यानी मेरे सासू माँ को। तो उस टाइम पे सुबह का टाइम था, मम्मी उस टाइम पे नहाने जाती है, पूजा वूजा करती है। तो कॉल वो मतलब फुल रिंग हो गया, मम्मी फ़ोन नहीं उठाई। तो फिर सौरभ ने बोला कि शायद मम्मी बिजी है तो तुम्हारे घर पे फ़ोन लगाओ। मैं फिर मेरे घर पे फ़ोन लगाई और मुझे बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि वो मोमेंट अभी जी रहे हैं। तो फिर मेरे घर पे फ़ोन लगाई और बहन ने फ़ोन उठाई। ठीक है, बहन फ़ोन उठा के बोल रही है हाँ बोल। मैंने बोला कि तू क्यों फ़ोन उठाई, मम्मी को फ़ोन दे। फिर मम्मी को फ़ोन दिया। मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, सौरभ ने बोला कि वीडियो कॉल करते हैं, है ना। तो फिर मम्मी को वीडियो कॉल किया। फिर मम्मी बोल रही है हाँ बोलो क्या हुआ। उस टाइम पे ना मेरी दादी माँ भी थी घर पे ना, दादी माँ, पापा, मम्मी सब लोग एक साथ ही घर पे ही थे उस टाइम पे। तो पापा थे किचन में खाना वाना बना रहे थे और मेरी मम्मी दादी माँ को हेयर ऑयलिंग कर रही थी बैठे बैठे, और बहन ऐसे ही बैठी हुई थी। तो मैंने ऐसे इनडायरेक्टली बोला मम्मी को कि मम्मी अभी तो बस एक साल, अगले एक साल तो मैं घर वर नहीं जा पाऊंगी। तो बोला कि क्यों, क्या हो गया। तो फिर मैंने बोला कि गेस करो कुछ, अभी हम लोग डॉक्टर के पास आए थे, डॉक्टर के यहाँ से घर जा रहे हैं। तो मम्मी को पता चल गया। मम्मी बोल रही है कि अरे वाह कुछ गुड न्यूज़ है क्या। फिर बहन ने फ़ोन छीन ली। फिर बहन बोल रही है कि अच्छा मैं मासी बनने वाली हूँ। तो वो जो मोमेंट है ना काफ़ी मतलब क्या बोलूं, Memorable, बहुत बहुत। मेमोरेबल था, एट द सेम टाइम मतलब Precious बहुत भी। प्रीसियस, हाँ। एंड अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रहा था। तो फिर मेरी दादी माँ भी थी, तो दादी माँ को तो सुनाई में आ ही रहा था सब कुछ। दादी माँ ने फिर फ़ोन ले लिया। दादी माँ बोल रही है कि अरे वाह इतना अच्छा गुड न्यूज़ दे दिया है सुबह सुबह, हाँ बहुत बढ़िया है, इसी दिन का हम लोग वेट कर रहे थे इतने साल से। क्योंकि घर से ना अक्सर वो लोग बोलते थे ठीक है कि अब तो प्लानिंग कर लो, अब प्लानिंग कर लो, सबका हमें गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है, तुम लोगों का कब मिलेगा। तो ऐसे घर से मतलब फोर्स नहीं करते थे कोई भी, लेकिन वो एक आता है ना एक्सपेक्टेशन एक आ जाता है। तो घर से ऐसे बोलते थे सब लोग। तो फिर मैंने बोला कि हाँ फाइनली अब वो मोमेंट आ ही गया है। तो उसके बाद पापा थे किचन में। अब वीडियो कॉल में ना जैसे लाउड स्पीकर ऑन ही रहता है ना, तो पापा किचन से सब कुछ सुन ही रहे थे। लेकिन पापा भी शायद शर्म के मारे आ मतलब नहीं वो रहे होता थे। है, मतलब क्या हाँ। बोलेंगे। हाँ, तो फिर सौरभ ने ही बोला मम्मी को कि पापा को भी फ़ोन दीजिए। तो फिर पापा को मम्मी ने बुलाया। फिर पापा आए वीडियो कॉल में, बोला हाँ बताओ क्या हुआ। तो फिर मैंने ही बताया। सौरभ तो काफ़ी शाई फील कर रहा था, मैं भी शाई फील कर रही थी इवन। फिर फाइनली सौरभ ने बोला तुम ही बता दो। तो पापा को वैसे सब कुछ सुनाई दे ही रहा था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा कुछ बात करना था। तो पापा बोले हाँ समझ गया, मैं सब कुछ सुन लिया हूँ। फिर घर वाले सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं ये वो। फिर जो होता है घर से जो डू एंड डोंट सब कुछ होता है वो सब कुछ मेरी दादी माँ, मम्मी सब लोग बोलना स्टार्ट किए। फिर उनसे बातचीत हो गया। वो लोग तो काफ़ी खुश थे और होना ही था, ये खुशखबरी जो है। फिर मम्मी ने बोला कि सासू माँ को फ़ोन करके बताया। तो मैंने बोला कि हाँ उनको कॉल किया था और रिसीव नहीं किया, शायद बिजी है, तो घर जाके दोबारा उनको कॉल करूँगी। फिर हम लोग घर चले आए, है ना, घर आए। फिर फोन किया। हाँ घर में आए नहीं, इसके बाद मम्मी ने खुद ही कॉल बैक किया था। हम लोग फ्रेश हो रहे थे। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया। तो मैंने बोला मम्मी वीडियो कॉल करते, वीडियो कॉल उठाओ, क्योंकि मम्मी का ना नेट ऑफ रहता है ना, क्यों मम्मी इतना व्हाट्सअप वगैरह यूज़ नहीं करती है। तो फिर मम्मी ने नेट ऑन किया। फिर हम लोग वीडियो कॉल किए मम्मी को, यानी मेरे सासू माँ को। और फिर मैंने ही पहले बात किया है ना, मैं सौरभ को बोल रही हूँ तुम बताओ, सौरभ बोल रही हूँ तुम बताओ। मेरे से नहीं होता। मतलब वो पहले तुम वाला सिचुएशन चल रहा था हमारा। फिर फाइनली जाके मैं सोच रही हूँ मम्मी को कैसे बोलूँ। चलिए फिर भी मेरी मम्मी को तो मैंने बोल ही दिया है, लेकिन अभी सासू माँ को कैसे बोलूँ। तो फिर फाइनली जाके मैंने सासू माँ को बोला कि मम्मी वो जो बात करना था ना वो है कि अभी ना कुछ साल तक हम लोग मतलब मैं घर नहीं जा पाऊँगी, सौरभ को अकेला ही सब ओकेशन वगैरह में जाना है, क्योंकि सामने ही मेरे फादर इन लॉ का मृत्यु वार्षिकी का काम था, फिर दिवाली, और घर पे उस टाइम पे कुछ फेस्टिवल वगैरह भी होने वाला था। तो मैंने उस एक्सक्यूज से बताया कि अभी ना मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी, सौरभ अकेला ही जाएगा। मम्मी बोल रही है कि क्यों। फिर उस टाइम पे मैंने बोला कि अभी हम लोग डॉक्टर के पास से आए हैं और डॉक्टर ने अभी ट्रैवलिंग के लिए मना किया है। हाँ, फिर मम्मी को समझ आ गया, बोला कि अच्छा कुछ गुड न्यूज़ है क्या। तो मैंने बोला हाँ अपने बेटे से बात करो। फिर मैंने सौरभ को पकड़ा दिया, फिर बताओ
मम्मी को मैंने बोला तो कि ऐसा ऐसा बात है, फिर ट्रैवलिंग के लिए मना किया हम लोग डॉक्टर के पास से, तो मम्मी लिटरली रोने लगी। खुशी के मारे रोने लगी। मम्मी भी सेम बात बोल रही थी चीज़ कि जिस दिन का हमें इतना ज़्यादा इंतज़ार था, मम्मी स्पेशली और भी क्यों रोने लगी पता है, क्योंकि पापा को ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिला नहीं। पापा भी बहुत चाहते थे कि देखेंगे हमारा जो बच्चे होंगे, पापा खेलेंगे गोद में लेके, लेकिन ठीक है चलो सबके नसीब में सब कुछ होता नहीं है, जब जिनका जाने का टाइम आता है तो हम लोग तो रोक नहीं सकते। तो मम्मी को वो चीज़ भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि पापा का इतना मन था लेकिन पापा देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए। एटलीस्ट अगर सुन भी जाते ना अपने खुद के कान से ही, वही चीज़ तो वही सारी चीज़ें। लेकिन मम्मी खुश थी काफ़ी, है ना, खुशी के मारे मम्मी रोने लगी, बोली कि इस दिन का कब से मुझे इंतज़ार था। अफसोस बात यही इसी बात का है कि पापा सुन नहीं पाए ये चीज़। तो वो चीज़ तो हमारे मन में भी आज भी है कि देखिए पापा का डेथ होने का 6 महीने के अंदर ही मैंने कंसीव किया है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहता, हम लोग अगर थोड़ी देर और पहले प्लान कर लेकिन वो लेते। प्लान मतलब मेंटल जो स्टेबिलिटी होता है वो नहीं था मेरे अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर हमारे हम लोग अंदर, बाद में हाँ। एक ब्लॉग बनाएंगे सेपरेटली, उसमें हम लोग पूरा सब कुछ शेयर करेंगे कि क्यों शादी के 5 साल बाद हम लोगों ने प्लान किया है, कि उससे पहले प्लान नहीं किया, तो उसके ऊपर अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। तो यही था। फिर सासू माँ भी बोलने लगी जो डू एंड डोंट्स जो है, ये करना है ये नहीं करना है, डॉक्टर जैसे जैसे बोले हैं वैसे ही सब कुछ फॉलो करो, इधर उधर किसी का मत सुनो, ऐसे मम्मी ने बोल दिया। क्योंकि इस टाइम पे होता है ना, एक एक लोग एक एक टाइप का चीज़ें आपके दिमाग में यही एक डालते हैं। रीजन है कि हमने उतना जल्दी रिवील नहीं हाँ, किया था। exactly। क्योंकि एकदम इनिशियल मोमेंट था, हाँ। इसीलिए हमने उतना जल्दी रिवील नहीं किया था। क्योंकि हाँ, जो लोग एक्सपीरियंस है ना, मतलब वो लोग आपके बुरा चाहने के लिए नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली आपके ध्यान रखते इसीलिए आपको बोलेंगे कि ये करो ये मत करो। लेकिन हमारा स्टार्टिंग से था, स्पेशली सौरभ का, कि नहीं डॉक्टर जो बोलेगा हमें वही करना है। आजू बाजू के लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे लेकिन हम लोग सिर्फ डॉक्टर को ही फॉलो करेंगे। तो वो चीज़ दोनों घर वाले से ही बोल दिया था, है ना, दोनों के मम्मियाँ ही बोल दी थी। तो यही है, यही है फैमिली रिएक्शन। एंड इसके बाद से आप लोग को ब्लॉग और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आएंगे, आप लोग बने रहिए चैनल में। और एक भी ब्लॉग बनाएंगे, दोस्तों को जो बताया था क्या रिएक्शन था उसके ऊपर अलग ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि एक्चुअली इतना सब कुछ हो गया है ना हमारे लाइफ में, सब कुछ अगर एक दो ब्लॉग में शेयर करूंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। तो और ब्लॉग इतना मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है तो कि हर एक इसीलिए ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताना कमेंट करके कि हमारा फैमिली रिएक्शन जो था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई लेकिन वर्बली मैंने बता दिया है, तो कैसा लगा। और आप लोगों का भी कुछ अगर ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा तो वो भी कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं। चलिए ब्लॉग को फिर एंड करते हैं, कल मिलेंगे और एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। नहीं, काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। हाँ, आने तो वाले ही हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय।